शशि पांजा जी, क्या ममता की जमीन खिसक रही है इसलिए लाठियां चल रही हैं? और कोरोना की जहां तक बात है, जो तौसीफ साहब कह रहे थे शशि जी, तो कोरोना तो हाथरस में भी था, धारा 144 भी हाथरस में थी, वहां आपकी पार्टी के नेता गए थे। हाँ, बम लेके नहीं गए थे, बम लेके नहीं गए थे और फायर आर्म लेके नहीं गए थे, और वहां पे जाने की कोशिश किए थे। देखिए, हमको बात करनी चाहिए। आप जब बात किए थे तब हमने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं, आप इतना इंटॉलरेंस अगर आप दिखाएं तो सरदाना जी आप ही देखिए, आप शो किस तरीके से चलेगा। रतन जी देखिए, मुझे भी हैरानियत, रतन शारदा जी बोल रहे थे दैट ही इज वेरी सरप्राइज, उनको बहुत आश्चर्य हो रहा है। मैं आश्चर्यचकित हो रही हूं कि जिस तरीके से कास्ट वायलेंस और कम्युनल वायलेंस जब होती है और जब हाथरस की घटना होती है, तब भाजपा के टॉप लेवल्स सब कोई चुप रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक कंडेमनेशन नहीं देते। हैरान तो हम लोग भी हैं, बहुत हैरान है। दलित हत्या होती है, दलित हत्या होती है, दलित हत्या होती है आपके तरफ से, आप दलित हत्या, दलित शोषण, दलित अत्याचार हुआ और आप उस पीड़िता के विरुद्ध आपने फिर दोबारा कम्युनिटी द्वारा सुनिए, इतना हैरान आप हैं उतना हैरान मैं भी हूं। आप ये सब बात कैसे आपको बंगाल का इतिहास मालूम है? यू हैव टू नो, बंगाल का इतिहास आपको मालूम है? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक सेकंड, आप दोनों को रोकते हुए बीच में आ रहा हूँ, मैं एक सेकंड में बीच में आ रहा हूँ, दोनों को रोकते हुए प्लीज। रतन जी, रतन जी, शशि जी, एक सेकंड ना, एक सेकंड, रतन जी, शशि जी एक सेकंड, शशि जी एक सेकंड, सर एक सेकंड सर, आत्महत्या कर ली कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में। ममता जी, ओके रतन जी एक सेकंड, अच्छा प्लीज आत्महत्या नहीं किए, आपस में वो तो बात कर नहीं दे रहे। मैं तो आपका जवाब ही दे रही थी। शशि जी आपने कहा बंगाल का इतिहास है, शशि जी बंगाल का इतिहास है, आप ये कह रही हैं बंगाल का इतिहास है ममता बनर्जी के स्ट्रगल का, बंगाल का इतिहास है लेफ्ट की राजनीति में 50,000 से ज्यादा राजनीतिक विरोधियों की हत्या का, तो क्या आप लोग उसको दोहरा रहे हैं? आप जी नहीं, आपने ठेका लिया कि मेंटेन रखेंगे इसको। ये पॉलिटिकल मर्डर्स हैव डिक्लाइंड, जो पहले थी केशपुर थी, तक्षपुर थी, ये सब घटना अब कम हो रही है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पॉलिटिकल मर्डर्स एंड एवरीथिंग आर द डिस्कस। ये पार्टी नहीं, अभी 4 दिन पहले, एक सेकंड रतन जी मनीष शुक्ला जी के बारे में, मेरा एक सवाल, मैं मनीष शुक्ला जी का नाम नहीं ले रहा, आपके सवाल शशि जी मैं सवाल पूछ रहा हूं, मनीष शुक्ला का नाम नहीं ले रहा हूं मैं। मनीष शुक्ला पे जिस दिन हम लोग डिबेट कर रहे थे उनकी हत्या के मामले को लेकर, उस दिन हमने बैठ के यहां बात की कि मात्र 6 महीनों में 15 राजनीतिक हत्याएं हो जाती हैं, जिसमें 7 उनकी पार्टी के हैं, 5 आपकी पार्टी के हैं। उसके बाद भी आप कहते हैं कि नहीं, अब हमारे यहां खून खराबे वाली राजनीति नहीं है, हम बदल रहे हैं सीन। खून खराबे बदल तो रहा है, इतना पहले होता था, ये कम हो रहा है और सब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सब कुछ जो है तहकीकात चल रही है। आप जो एमएलए के 15 हैप्पीनेस इंडेक्स है, आप एमएलए 15 मर्डर्स हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं है, हम लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा जो है ये जो सुसाइड थी, ये मर्डर नहीं थी, उनका एमएलए का ये मर्डर। शशि जी मैंने नाम नहीं लिया किसी का, आप एक केस पकड़ रही हैं, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूं शशि जी, जब एक के बाद एक लगातार इतनी हत्याएं हो रही हैं, ओवरऑल बोल रही हूँ कि सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक मौका तो दीजिए शशि जी, सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तहकीकात चल रही है। तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल वायलेंस को नहीं एंडोर्स करता, आप एंडोर्स नहीं करते, उसके बावजूद लगातार हत्याएं हो रही हैं। संबित पात्रा वो कह रहे हैं हम एंडोर्स नहीं करते, उसके बाद भी बंगाल का इतिहास बार बार याद दिलाया जाता है कि साहब देखो 55,000 हत्याएं हो चुकी हैं। 55,000 हत्याओं से क्या जस्टिफाई किया जा सकता है? जस्टिफाई नहीं, कौन जस्टिफाई, मैं इतिहास को याद दिलाने की कोशिश। ठीक शशि जी, आप संबित बोल रहे हैं, आपका नाम नहीं है संबित पात्रा, मेरा नाम है, मेरे से पूछा गया है, मैं जवाब के पास आता हूं। बोलिए संबित जी। देखिए रोहित जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, आपने कहा कि 6 महीनों के अंदर 15 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। मैंने अभी आंकड़े दिखाया कि 2 महीनों के अंदर 60 दिन में 7 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। इन्होंने कहा इसमें क्या है, पहले ज्यादा होता था, अभी तो कम हो रहा है। अरे घर में इतनी खराबी है और आप जाके बाकी जगह घूमने में लगे हुए हैं, पॉलिटिकल टूर। अरे अभी आप टॉलरेंस का पाठ पढ़ा रही थी मैडम रतन शारदा जी को, नहीं कह सकते टॉलरेंस मैडम, अभी आप टॉलरेंस का पाठ पढ़ा रही थी ना रतन शारदा जी को, क्या हो गया? सारा टॉलरेंस चला गया हवा में।
हैं? आप गलत तो नहीं कह सकते। नहीं, ये सारा ये रोहित आप जी, इनका गलत टॉलरेंस आरोप कहां नहीं चला लगा जाता सकते है? हैं। अभी ये टॉलरेंस करके एकदम हेडमिस्ट्रेस बनी हुई थी कि सबको टॉलरेंस करना चाहिए, जैसे ही मैं बोलूंगा बीच में इंटॉलरेंट हो जाएंगी आप सुनिए। देखिए, जहां तक इंडोर्स करने की बात होगा, मैं आपको बताता हूं, रतन जी ने अभी मालदा के विषय में बताया। मालदा में 3 लाख लोग सड़कों पे उतरे, आगजनी हुई, पुलिस थानों को ध्वस्त कर दिया गया। ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया? बीएसएफ गुंडा है बीएसएफ, ये सब बीएसएफ ने कराया है। आप याद करिए, एक आर्मी का ड्रिल चल रहा था कलकत्ता में, अरे हो हल्ला काट दिया आपने, चीफ सेक्रेटरी इत्यादि को बैठा दिया धरने में, कहा कि कू होने वाला है, षड्यंत्र हो रहा है, बंगाल की सरकार को गिरा देगी इंडिया की आर्मी। और आमी थप्पड़ मारबो, प्रधानमंत्री के आमी थप्पड़ मारबो, मनमोहन सिंह को थप्पड़ मारने की बात कर रही थी ममता बनर्जी। मोदी जी ने कहा मुझे रसगुल्ला देती हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा पकवान बनाती है, तो बोल रही थी अच्छा मैं तो कंकड़ मिला के देती हूं। जो प्रधानमंत्री के लिए, जो बाकी लोगों के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकती हैं, जिनके खुद के कार्यकर्ता घर में बम बनाते हुए उड़ जाते हैं। टीएमसी के न जाने कितने कार्यकर्ता बम बनाते हुए, वो बम हमारे ऊपर फेंकते, मगर बम बनाते बनाते उड़ गए, चिथड़े, बॉडी नहीं मिली, ये जांच में पता चला है। वो अभी बोल रहे हैं कि बम पकड़ के कोई दूसरा आया है। अरे वीडियो में हमने देखा है छत पे खड़े होकर आपके लोग किस प्रकार बम फेंक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर। और जब भी इनसे पूछो बंगाल के बारे में तो बोलते हैं आप क्या बंगाल के हो, आपका जन्म यहां नहीं हुआ है, आपको क्या पता है। जैसे ये ममता बनर्जी और ये डेरेक ओब्रायन तो हाथरस की गली नंबर 5 में पैदा हुए थे, इनको सब कुछ हाथरस के बारे में पता है, और हम लोगों को बंगाल के बारे में कुछ पता नहीं है।